नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS एकेडमी पर। आज मैं अपनी आधुनिक भारत की जो इतिहास है उसका ये मैं वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं नए राज्यों का उत्थान करा रहा था और नए राज्यों के उत्थान में हमने 4 राज्यों का जिक्र कर दिया हुआ था। 4 राज्यों में आप लोगों ने जो है हैदराबाद के निज़ाम देखे थे और फर्रुखाबाद में जो है हमने बंगस वंश देखा था। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर जाट लोग देखे थे और रुहेलखंड देखा था। इतनी बातें हमारी हो गई थी। उसी का जो बचा हुआ हमारा जो है पार्ट है, जो नए राज्य हैं उनको लेके आज मैं आया हुआ हूँ। उसी क्रम में आज मैं अपना जो है सिख राज्य लेके आया हुआ हूँ। सिख धर्म से संबंधित या सिखों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आज मैं उनको लेके आया हुआ हूँ। और आशा करते हैं कि आज हमारा जो लिखने का जो शैली है बहुत ही अच्छा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ कारणवश कभी कभी क्या होता है कि लाइट वगैरह या अन्य कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आइए आज हम लोग अपना जो है आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग शुरू करते हैं सिख धर्म यानी सिख राज्य। याद करिएगा, ये समय वो चल रहा है जहाँ पर जैसे आज तक की अगर हम इतिहास की अगर हम बात करेंगे यहाँ तक की आएंगे तो इसके पहले हम देख चुके होंगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में। प्राचीन भारत में हमारा जो है हिंदू धर्म स्टेबल हो चुका था और उसके बाद हमारा जो है इस्लाम धर्म स्टेबल हो चुका था। कुल मिला के होता क्या है कि यहाँ पर सभी जितने भी धर्म होते हैं उनकी स्थापना हो जाती है, लेकिन इसी बीच एक राजनीतिक हमारा जो है केंद्र बनता है कि इन 2 धर्मों के अलग से कोई एक धर्म का बनना। जो ये हमारा धर्म बनता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सिख धर्म। और ध्यान रखिएगा, ये जो सिख धर्म की अगर स्थापना कहाँ पर होगी तो ये पंजाब में होती है। और पंजाब का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों में है। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना संपूर्ण पंजाब प्रांत में होगी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिख धर्म हमारा जो है पंजाब के आसपास जन्मा हुआ था। तो इसी सिख धर्म में कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है, तो आज हम लोग उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे सिखों के गुरु हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अभी ये आज का जो हमारा ये वीडियो है अभी ये कंप्लीट वीडियो नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा या नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हमारा जो है 1-2 दिन में आ जाएगा। तब तक आप लोग जो है इसको देखिए और जो बची बातें हैं वो मैं आपको जो है धीरे धीरे बताता चलूँगा। आइए देखा जाए कहाँ क्या है। तो जो ये देखो हेडिंग नए राज्यों का उत्थान। नए राज्यों के उत्थान में आज हम जो है सिख धर्म या कह सकते हैं राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पंजाब में इस समय राजनीति का क्या केंद्र रहा है। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो हमारे कौन हैं? गुरु नानक हैं। ये गुरु नानक या इन्हीं को हम लोग कहते हैं गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और इन्होंने इसकी स्थापना पंजाब में की हुई थी। आज का पंजाब कुछ भारत में है और कुछ हमारा पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। होते क्या है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक अगर कर देते हैं तो गुरु नानक कब से कब तक रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1469 से 1539 तक की ये गुरु नानक हमारा जो है सिख गुरु रहते हैं। गुरु नानक की एक उपाधि होती है जिसको हम कहते हैं हजरत रब्बुल मजीज। ध्यान रखिएगा, ये उपाधि हमारी हजरत रब्बुल मजीज के नाम से जो है जाने जाते हैं। इनका जन्म गुरु नानक का तलवंडी में होता है और मृत्यु इनकी जो है करतारपुर में होती है। आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो जन्म तलवंडी याद रखना है और मृत्यु इनका जो है करतारपुर याद रखना है। माता का नाम ध्यान रखिएगा इनकी तृप्ता था और पिता का नाम यहाँ पर कालू जी था। माता का नाम तृप्ता हो जाएगा, पिता इनके कौन हो जाएंगे? कालू जी हो जाएंगे। और पत्नी इनकी कौन थी? सुलक्षणी थी। सुलक्षणी का नाम ये ध्यान रखिएगा हमने जो है यहाँ पर लिख दिया हुआ है सुलक्षणी, ठीक। और पंथ इनका क्या था? नानक पंथ था। इनके पंथ का नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? नानक पंथ लिखा हुआ है। इन्होंने किया क्या था कि
लंगर की शुरुआत की थी। ये चीज़ हम यहाँ पर जो है लिखे दे रहे हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? ये लंगर की शुरुआत करते हैं, और प्लस साथ साथ में संगत और पंगत की भी ये शुरुआत करते हैं। असल में होता क्या है, लंगर तो आप जानते हैं क्या होता है कि लंगर में निःशुल्क रूप से जो है सिखों के यहाँ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग अगर कहीं गुरुद्वारे वगैरह अगर जाएंगे तो 24 घंटे ये सेवा यहाँ पर लंगर की चला करती है। और संगत और पंगत क्या होता है? संगत और पंगत तो आप जानते हैं क्या होता है कि जब कभी किसी लोगों को जो है खाना वगैरह खिलाया जाता है तो एक रो में बैठाला जाता है, उसको हम कहते हैं पंगत। जब पंगत लगती है तो उस समय क्या होता है कि जो यहाँ के सिख गुरु हैं, सिख गुरुओं के जो अनुयायी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इनसे मिल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं संगत और पंगत। तो ये हमारा जो है इतनी चीज़ हमको गुरु नानक के बारे में याद करनी है। गुरु नानक का शिष्य था कौन? लहना, जो आगे चलकर हमारा कौन बनेगा? अंगद। यानी इनका जो शिष्य लहना था, तो गुरु नानक की जब मृत्यु हो जाती है 1538 में इनकी मृत्यु होती है, तो ये 39 से जो है यहाँ पर आ जाएंगे कौन? अंगद। अंगद की जो टाइमिंग चलेगी 1539 से 1552 तक की चलेगी। अंगद गुरु नानक के यहाँ पर शिष्य हैं। जो अंगद हैं, अंगद खत्री जाति के हैं। आपसे पूछ ली जाती है कि ये किस जाति के थे, तो खत्री जाति के थे। अंगद ने किया क्या है, यहाँ पर लंगर को नियमित कर दिया है। जो गुरु नानक ने लंगर को चलाया था, इनको यहाँ पर कर दिया है क्या? नियमित कर दिया है। तो आपसे पूछा जाता है कि लंगर की शुरुआत किसने की थी और लंगर को नियमित किसने किया था? तो इनका अंगद का नाम ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने एक लिप चलाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं गुरमुखी लिपि। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। गुरमुखी लिपि का आविष्कार कौन करते हैं? तो अंगद करते हैं। ये सिखों के दूसरे गुरु हैं। वैसे जितने भी ये गुरु हैं हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे या 10 तक की गुरु हम ले गए हैं। उसके बाद सिखों के अगले गुरु हो जाएंगे हमारे कौन? अमरदास हो जाएंगे। ये हेडिंग पड़ी हुई है अमरदास। अमरदास की अगर हम टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो ये 1552 से 1574 तक देखने को मिलेंगे। और अमरदास हमारे जो है किसके समकालीन हैं? तो अकबर के समकालीन हैं। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, समकालीन की अगर हम बात करेंगे तो गुरु नानक अगर देखेंगे तो किसके समकालीन हो जाएंगे? तो ध्यान रखना, गुरु नानक जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। चाहो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं या आप लोग जो है लिख लो, ये लिख लेना कि गुरु नानक जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे कौन? गुरु नानक। आप जानते हो कि बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। उसी समय के जो है ये समकालीन हो जाएंगे कौन? गुरु नानक। अमरदास करते क्या हैं? ये हो गए किसके? अकबर के समकालीन हो गए। अकबर ने अमरदास ने जो है गोविंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की थी। गोविंदवाल के अलावा अमरदास ने जो है 22 गद्दियों की स्थापना की हुई थी। 22 गद्दियों के साथ साथ इन गद्दियों पर इन्होंने महंतों की नियुक्त की हुई थी ताकि जो है सिख धर्म अच्छे से हमारा जो है चल सके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद इन्होंने एक और नियम बनाया था कि बिना लंगर किए गुरु से आप जो है मिल नहीं सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लाइन लिख दी हुई है, बिना लंगर किए गुरु से नहीं मिलने का नियम बनाया है। यदि आप लंगर करेंगे तभी जो है मिल पाएंगे, वरना जो है नहीं मिल पाएंगे। बिना लंगर किए गुरु से नहीं मिलने का नियम बनाया था। इन्होंने एक विवाह पद्धति है लवन पद्धति, उसको भी इन्होंने जो है शुरू किया हुआ था। और इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी, बीबी भानी को अकबर ने जो है ज़मीन दी हुई थी कि ये अकबर ने बीबी भानी इनकी पुत्री थी। वैसे इनको हम कह सकते हैं गुरुपुत्री अमरदास, क्योंकि ये सब जितने हैं ये गुरु हैं। और ध्यान रखना अकबर इनसे जो है अमरदास से यही गोविंदवाल में मुलाकात करता है। तो ये बात हो गई है किसके बारे में? अमरदास के बारे में हो गई है। अमरदास के बाद हमारे आ जाते हैं कौन? ये रामदास आ जाते हैं। रामदास की टाइमिंग हमने डाल दी हुई है 1574 से 1581 के बीच। ये जो रामदास हैं इन्हीं अमरदास के जो है दामाद हैं। यानी अमरदास ने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ में किया हुआ था। तो इस वजह से ये अमरदास के हो जाएंगे दामाद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अमरदास के दामाद कौन है? तो रामदास हैं। यानी रामदास का जो विवाह हुआ है वो बीबी भानी से हुआ है।
ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अकबर ने इनको जो है क्या दिया हुआ था, 500 बीघा ज़मीन दी हुई थी। किसने दी हुई थी? अकबर ने दी हुई थी। अमरदास की पुत्री को बीबी भानी को दी हुई थी, और प्लस साथ में जो है रामदास, क्योंकि अब दोनों क्या हो चुके हैं, पति और पत्नी हो चुके हैं, तो अकबर ने इनको जो है 500 बीघा की ज़मीन दी हुई है। उसके बाद किया क्या है, इन्होंने जो है गुरु का जो पद है उसको जो यहाँ पर पैतृक बना दिया हुआ है। किसने बनाया हुआ है? रामदास ने गुरु का पद पैतृक बना दिया हुआ है। ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, हमारे हैं 5वें गुरु हैं जिनका नाम है अर्जुन देव। अर्जुन देव का जो समय है 1581 से 1606 तक की चलेगा। और अर्जुन देव के बारे में 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा कि अर्जुन देव को जो है सच्चा बादशाह कहा जाता है। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना है अर्जुन देव को कहा जाता है ना, क्योंकि ये जो है अच्छे रूप से जो है अपना गुरु का पद निभा रहे थे, इस वजह से इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। और इन्होंने जो है 2 तालाबों का निर्माण कराया था। 2 तालाब कौन थे? एक था हमारा अमृतसर और एक हमारा था संतोषसर। 2 तालाब आपसे पूछे जाते हैं कि इनका निर्माण किसने कराया था, तो अर्जुन देव ने करवाया था। यही अमृतसर में ही जो हमारा नगर है, अमृतसर में ही इन्होंने हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था। हरमिंदर साहब का निर्माण कराने वाले कौन थे, तो ये थे अर्जुन देव। और जब हरमिंदर साहब का निर्माण हो रहा था तो इसकी अर्जुन देव की सहायता एक यहाँ पर जो है मियाँ मीर होता है, वो इसकी यहाँ पर सहायता करता है, किसकी? अर्जुन देव की। उसके बाद इसने किया क्या था, एक हमारा जो है नगर है तरण तारण और एक हमारा है करतारपुर। ये नगर बसाए थे किसने? अर्जुन देव ने ही बसाए थे। और अर्जुन देव ने एक नियम बनाया हुआ था कि जो हमारे शिष्य हैं ये अपनी आमदनी का 1/10 भाग जो है किसको दे दें? अपने गुरु को दें। होता क्या है कि जब अर्जुन देव की अगर कोई जो है हत्या अगर करने वाला होता है तो जहांगीर यहाँ पर इनकी हत्या कर देता है, किसकी? अर्जुन देव की, क्योंकि जहांगीर ने जो है सहायता की थी, मुगलों के एक व्यक्ति हैं उनकी सहायता की हुई थी, इस वजह से अर्जुन देव की जहांगीर जो है हत्या करवा देता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी, तो जहांगीर ने। और अर्जुन देव किस नंबर के गुरु हैं, तो 5वें नंबर के गुरु हैं। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। और एक और पॉइंट हमको यहाँ अर्जुन देव से याद रखना है कि अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की हुई थी। और आदि ग्रंथ में जो गुरु नानक के कथन वगैरह हैं उनका संग्रह है। एक चीज़ और यहाँ से पूछी जाती है, क्या आदि ग्रंथ में केवल गुरु नानक के कथनों का संग्रह है, तो उनका भी जो है संग्रह है। इसके साथ साथ में कबीर का, नामदेव का और रैदास का, इनका भी जो है हमको जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कबीर हो गए, नामदेव हो गए और रैदास, इनका भी संग्रह देखने को हमको किस में मिलेगा? ये जो गुरु अर्जुन देव हैं इनके लिखित पुस्तक कौन सी है? आदि ग्रंथ में देखने को मिलेगा। तो इतनी बात हमको गुरु अर्जुन देव के बारे में, यानी 5वें नंबर के गुरु हैं, उनमें याद करनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं 6ठे नंबर के जो गुरु हमारे हैं हरगोविंद। इन गुरु हरगोविंद, अच्छा, इनके नाम के आगे आप लोग जो है गुरु जरूर लगा लें, क्योंकि ये जितने गुरु हैं इनके नाम के आगे गुरु जरूर लगा है। यानी अब हम इनका अगर नाम लेंगे तो सबको हम क्या कहेंगे? गुरु। अब हम बात करेंगे गुरु हरगोविंद की। गुरु हरगोविंद की जो टाइमिंग यहाँ पर है वो 1606 से 1645 के बीच में देखने को हमको मिलती है। 1606 से 1645 के बीच में इन्होंने काम क्या किया हुआ है? एक तो सैनिक शिक्षा तथा शस्त्र धारण पर जोर दिया है। यानी इनके जो शिष्य थे इन्होंने क्या किया है? उन शिष्यों को सैनिकों वाली शिक्षा उपलब्ध कराई है, और प्लस साथ साथ में जो है यहाँ पर क्या है? शस्त्र धारण करना सिखाया हुआ है। इन्होंने जो है क्या किया हुआ है? अमृतसर नगर की जो है किलेबंदी करते हैं। जो अमृतसर हमारा बसाया गया था उसकी ये यहाँ पर क्या करेंगे? किलेबंदी करेंगे। और अमृतसर में एक अकाल तख्त की ये स्थापना करेंगे। और ये अकाल तख्त कितना होगा? 12 फीट ऊंचा होगा। अकाल तख्त वो जगह होती है जहाँ पर
ईश्वर के बैठने के लिए यहाँ पर स्थान उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग कभी अगर सिखों के गुरुद्वारा अगर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक तखत जैसा पड़ा होता है, उस पर जो है भगवान को या इनके जो है इष्ट देव को बैठने के लिए जगह यहाँ पर दी जाती है। उसी को हम यहाँ पर कहते हैं अकाल तख्त के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या किया था, शिष्यों को जो है मांसाहार यानी मांस खा सकते हो ऐसी जो है छूट दी हुई थी कि मांसाहार किया जा सकता है। ये काम करने वाले कौन थे? गुरु हर गोविंद थे। उसके बाद है इन्होंने कीरतपुर नगर, एक और चीज़ है, इनको जो है जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद रखा था। ग्वालियर तो आप जानते हैं कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर इनको कैद रखा हुआ था और इन्होंने कीरतपुर नगर की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कीरतपुर नगर कहाँ पर पड़ता है तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कीरतपुर नगर की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। और उसके साथ साथ में इन्होंने नगाड़ा बजाने की प्रथा की शुरुआत की हुई थी। किसने? गुरु हरगोविंद ने। तो ये क्वेश्चन हमारे जो है हो जाएंगे सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से। अब हम लोग आ जाएंगे सिखों के सातवें गुरु। सिखों के जो सातवें गुरु हैं वो कौन है? हर राय हैं। हर राय की जो टाइमिंग है 1645 से 1661 के बीच हमको देखने को मिलेगी। 1645 से 1661 के बीच में देखने को मिलेगी। ये क्या है? हर राय के समय ही क्या होता है? शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का जो है युद्ध शुरू होता है। अब होता क्या है कि जो सामूगढ़ की जो पराजय होती है, पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे जो है किससे? हर राय से जो है मिलता है। इतनी बात हमको केवल याद रहना है हर राय में। वैसे आम तौर पर होता क्या है कि हर राय से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इस वजह से हमने जानबूझ के यहाँ पर डाटा थोड़ा सा कम उपलब्ध कराया है। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। हरगोविंद इम्पॉर्टेंट है, गुरु नानक इम्पॉर्टेंट है, ये इधर अर्जुन देव तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सिखों के आठवें गुरु आ जाएंगे हरकिशन। हरकिशन हैं कौन? तो हरकिशन ये हर राय के भाई हैं। तो होता क्या है कि इनका जो है विवाद हो जाता है किससे? राम राय से। किसका? हरकिशन का विवाद होता है। और विवाद का कारण क्या होता है? विवाद का कारण ये होता है कि जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब इनको दिल्ली बुला लेता है, इस वजह से ये विवाद होता है। इन्होंने क्या किया था कि गुरु के पद को औरंगजेब को बहुत अच्छे से समझाया हुआ था कि गुरु का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। तो औरंगजेब इनको जो है समझाते हैं। औरंगजेब को कौन समझाता है? हरकिशन समझाते हैं। ये दिल्ली जाकर यहाँ पर समझाते हैं। उसके बाद नवे गुरु हमारे आ जाएंगे गुरु तेग बहादुर। अब ये पांचवें गुरु इम्पॉर्टेंट हैं और उसके साथ में ये नवे गुरु इम्पॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर की अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे तो हमको 1664 से 1675 के बीच में देखने को मिलेंगे। टाइम अगर नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ से समय से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन कौन से सिख गुरु ने क्या नियम बनाया हुआ है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर समय जो इनकी टाइमिंग है वो कम याद करना है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो आपको जो है ज़्यादा याद रखना है। आइए देखते हैं। ये जो तेग बहादुर हैं ये गुरु हरगोविंद के जो है पुत्र हैं। ये हरगोविंद जो छठे नंबर वाले हमारे गुरु हैं उनके ये पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर। और इनका जो स्थान है यानी इनकी जो गद्दी है वो कहाँ पे थी? मखोवाली में थी। ये प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तेग बहादुर का स्थान कहाँ पर था? तो मखोवाली यही अमृतसर के आसपास पड़ता है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला कौन था? औरंगजेब था। गुरु तेग बहादुर से कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन इन्होंने जो है गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया हुआ था। इस वजह से औरंगजेब ने बहुत सारी इनको प्रताड़ना दी हुई थी 4-5 दिन की, और 4-5 दिन प्रताड़ना के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। और ध्यान रखना औरंगजेब हमारा मुग़ल काल का ये अंतिम शासक होगा जिसको हम जिंदा पीर कहेंगे। शायद ऐसी यातनाएं देता था, इसी वजह से इसको जिंदा पीर कहा गया है। तो ये इतना चीज़ें हमारी हो जाएंगी किसके बारे में? गुरु तेग बहादुर के। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो है गुरु हैं, 10वें गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है यहाँ पर बहुत कायदे से पता होना चाहिए।
वैसे शायद थोड़ा सा बोलने की स्पीड ज़्यादा हो रही है। स्पीड इस वजह से ज़्यादा हो रही है कि ताकि आपको जो है कम समय में ज़्यादा मैटर मिल जाए और आपको जो है YouTube पर काफ़ी तेज़ ना पढ़ना पड़े। इस वजह से मैं थोड़ा तेज़ से बोल देता हूँ, वरना इतने में जो है आराम से 1 घंटे का टाइम पास हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें नुकसान आप लोगों का होता है। आइए देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह की जो टाइमिंग रहेगी वो 1675 से 1708 तक रहेगी। ये इनकी जो है टाइमिंग रहेगी। एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखना, जो हमने ये समय लिखा हुआ है इनके जन्म और मृत्यु का समय नहीं है। ये जो समय लिखा हुआ है ये कब से कब तक के गुरु रहे हुए हैं, इनका सबका ये समय रखा हुआ है हमने। जन्म इनका होता है 1666 में। कहाँ पर होता है? पटना में होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिहार पीसीएस में या बिहार के जो जितने एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना 1666 में हुआ था, पटना में। आगे करंट वगैरह जब आप लोग पढ़ते हो तो इसको जो है प्रकाश पर्व के रूप में शायद इसी को आप लोग पढ़ते हो। गद्दी इनकी कहाँ थी? तो इनकी गद्दी जो है आनंदपुर में थी। आनंदपुर आप जानते हैं पंजाब में पड़ेगी, ठीक। इनकी जो पत्नी होंगी, इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुंदरी था, एक का नाम जीतू था। ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नियों के नाम बहुत ज़्यादा इस समय जो है पूछा जाता है कि सुंदरी और जीतू पत्नी किसकी हैं? तो गुरु गोविंद सिंह की हैं। और गुरु गोविंद हमारे जो है 10वें नंबर के गुरु हैं। सुंदरी और जीतू से 4 पुत्र हुए थे। 4 पुत्रों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। एक पुत्र है अजीत सिंह, दूसरा पुत्र है फतेह सिंह, तीसरा है जुझारू सिंह और चौथा है जोरावर सिंह। ये जो है यहाँ पर क्या होते हैं? इनके पुत्र होते हैं। अब होता क्या है कि इन पुत्रों में 2 को जो है कहाँ पर चुनवा दिया जाता है? दीवार। जो मुग़ल लोग थे, मुग़ल लोग के एक सेनापति होते हैं, इनको जो है चुनवा देते हैं दीवार में। और इसी वजह से आप जानते हैं कि एक हमारी जो है सरकार है, उस सरकार ने एक दिवस बनाया है, वीर बाल दिवस। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बहरहाल आप इन 4 पुत्रों के नाम याद रखिएगा, आपको जो है याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा है जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनको जो है सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ पर बुलाया था। सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश, शायद आप लोग जानते होंगे कि ये जो सिरमौर जगह है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश में शासक होते हैं जिनका नाम होता है मेदिनी प्रकाश। और मेदिनी प्रकाश यहाँ पर बुलाते हैं तो वहीं पर ये जाते हैं और वहाँ पर जो है क्या होता है, वहीं पर पावंटा नगर की ये स्थापना कर देते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो आपसे पूछा जाता है कि पावंटा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पावंटा नगर कहाँ पर पड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और इनको बुलाया किसने था? तो मेदिनी प्रकाश ने बुलाया था। और यहीं पावंटा में ही इन्होंने क्या किया हुआ था? कृष्ण अवतार, एक ये इनकी रचना है, इसका जो है यहाँ पर ये ग्रंथ यहीं पर लिखा हुआ था। इनकी जो आत्मकथा है उसकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है। इसके अलावा इन्होंने एक और अन्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है चंदी दीवर। ये नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, चंदी दीवर। आत्मकथा कौन है? विचित्र नाटक है। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण अवतार है। ये इनकी जो है कुछ रचनाएं हैं। अब क्या होता है कि इन पर जो है फतेह शाह, ये फतेह शाह जम्मू कश्मीर का जो है शासक होता है, इन पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण में क्या होता है कि ये जो है जीत जाते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। जब जीत जाते हैं तो विजय के पश्चात क्या करते हैं? 4 किले बनवा देते हैं। तो 4 किलों के आपको ये नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से किले हैं। एक फतेहगढ़ का किला है, एक लौहगढ़ का किला है, एक आनंदगढ़ का किला है और एक केसागढ़ का किला है। और ध्यान रखिएगा, ये जितने चारों किले हैं ये हमको जो है आनंदपुर के आसपास देखने को मिलेंगे। 4 किलों का निर्माण यहाँ पर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? एक नांदेड़ का युद्ध होता है। आपका नांदेड़ का युद्ध की डेट पूछी जाती है। नांदेड़ का युद्ध 1690 में होता है। और नांदेड़ का युद्ध होता क्या है कि एक शासक हैं जिनका नाम है भीमचंद्र। भीमचंद्र गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, आप इसमें जो है सहायता करिए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि हम जो है ज़रूर सहायता करेंगे, क्योंकि जो ये मुग़ल लोग हैं, मुग़लों के अपोजिशन में कौन है? ये सिख लोग हैं। तो भीमचंद्र की जो है सहायता कर देते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पर जो मुग़लों की ओर से लड़ने वाला होता है उसका नाम होता है आलिफ खां। जब ये नांदेड़ का युद्ध 1690 में होता है तो ये आलिफ खां जो है हार जाता है और ये भीमचंद्र और गुरु गोविंद सिंह जो है जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो उसी के बाद क्या होता है
कि खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है। खालसा पंथ की स्थापना आप ध्यान रखिएगा 1699 में होती है खालसा पंथ की स्थापना। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं, आदि ग्रंथ को जो है आधुनिक रूप देते हैं। आधुनिक रूप का मतलब किस हिसाब से क्या क्या जो छूट गया था उसको जो है यहाँ पर करते हैं। उसके बाद पाहुल प्रथा को ये शुरुआत करते हैं। पाहुल प्रथा की शुरुआत करने वाले कौन होते हैं, गुरु गोविंद सिंह होते हैं। और साथ साथ में ये करते क्या है कि 5 ककार को जो है अनिवार्य कर देते हैं। 5 ककार के नाम आप लोग शायद बता सकते होंगे, ना बताएं तो हम बता सकते हैं। एक हमारा ककार में क्या होता है, देख लेते हैं कौन कौन से ककार होते हैं। ककार का मतलब होता है यहाँ पर का से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए गए थे। ककार में जैसे पहला आपका आ जाएगा केस आ जाएगा, केस आ जाएगा, कृपाण आ जाएगा, कृपाण आ जाएगा, कंघा आ जाएगा और कच्छा आ जाएगा, कच्छा, और इसके साथ में कड़ा आ जाएगा। इनको हम लोग जो है 5 ककार के नाम से जानते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हमने जो है सिख धर्म जो हमारा है, यानी सिखों का जो उदय है, हमने जो है सिख के 10 गुरुओं की जो है यहाँ पर आपसे बातचीत की हुई है। बाकी अभी ये हमारा पूरा का पूरा भी हुआ नहीं है, एक और इसके लिए वीडियो आ गया, तब जाके हमारा सिख राज्य या सिख धर्म कंप्लीट होगा। बाकी आप लोग जो है वीडियो देखिए। आज राइटिंग भी आपको जो है काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि आज हमने जो है सेटिंग ठीक ठाक की हुई है। अभी तक की हमको जानकारी नहीं थी कि किस हिसाब से जो है सेटिंग की जाए ताकि ये जो है आपको बहुत अच्छा मिल सके। शायद आज आपको जो है बहुत अच्छा जो है दिखाई पड़ेगा। जैसा कुछ हो वैसा आप लोग कृपया, जहाँ पर दिक्कत हो या न समझ में आया हो वहाँ पर आप लोग जो है कृपया कमेंट कर दें, ताकि हमको ये पता चल सके कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है। कभी कभी हमारा जो है बोलने का लहजा थोड़ा तेज़ हो जाता है। तेज़ एक दिमाग में यही बना रहता है कि आप लोगों का हम समय न गंवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मैं मैटर दे दूं, और जो लोग रिवीजन करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम समय में रिवीजन हो जाए। इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ चल देता हूं, और बाकी कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी जो है आप लोग वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लोगों को जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।